हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये आर एस अग्रवाल का सेशन चल रहा था और हमने जल्दी क्या किया है कि संख्या पद्धति का पूरा सेशन पढ़ा है और हमने उसमें एक एक प्रश्न को सॉल्व किया है, ठीक है। और सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम आज फाइनली कहाँ पहुंचे हैं, तो हम आज एलसीएम और एचसीएफ पे पहुंचे हैं, ठीक है। और जो हमारा अगला चैप्टर है हमारा कौन सा है, आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और बेसिक से हाई लेवल तक हम जाएंगे, ठीक है। जिससे आप किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठिएगा तो आपको कोई क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, ठीक है। और बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले आज हम इसका बेसिक जान लेते हैं, आखिर ये एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो चूंकि आज के सेशन में चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, चूंकि आज का जो हमारा सेशन है एलसीएम एचसीएम, तो सबसे पहले हम जानते हैं एलसीएम के बारे में, ठीक है। एलसीएम के बारे में हम जानते हैं और एलसीएम के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, बेसिकली बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो सबसे पहले मल्टीपल क्या है, ठीक है ना। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है आप ये भी कह सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि लोवेस्ट का मतलब छोटा, ठीक है ना। कॉमन का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ हो, ठीक है। और मल्टीपल का होता है कि उसका मल्टीपल यानी कि गुणनफल। जरा देखिए यहाँ पे मल्टीपल का मतलब ये होता है जैसे कि आपको यहाँ पे 9 दिया गया है, 12 दिया गया है और आपको यहाँ पे 18 दिया गया है। बात समझ में आ रही है ना। 9, 12, 18 दिया गया आपको। तो मल्टीपल का मतलब ये होता है कि 9 का गुना, ठीक है ना। तो 9 का जो फैक्टर मल्टीपल क्या होते हैं, ये 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और 18 हो जाएगा और यहाँ पे 27 हो जाएगा, ठीक है। और ये 36 हो जाएगा। ऐसे करते करते इससे क्या होंगे, ये सारे मल्टीपल होंगे, ठीक है। मल्टीपल यानी कि गुणन होंगे, ठीक है। अब देखिए 12 क्या होगा, 12, ठीक है। 12 दूना 24, 12 3 36, ठीक है। 12 चौका 48। ऐसे करते करते ये लास्ट तक जा सकता है, ये अनंत होता है, ठीक है। गुणन मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। अब देखिए क्या है, अब ये 18 है, 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72। ऐसे करते करते क्या होगा, ये आगे तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या इसमें, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालना है। यानी कि सबसे क्या होगा, सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन हो। आपको कहा जाए कि 9, 12 और इस 18 का क्या हो, आपको अगर एलसीएम निकालना हो क्या, तो एलसीएम अगर आपको ज्ञात करना हो एलसीएम, तो हम क्या कहेंगे। तो एलसीएम का सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो, बराबर विभाजित हो जाए, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या दी हुई संख्या क्या थी आपकी, 9 और 12 और 18, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो, दी हुई संख्याओं से बराबर विभाजित हो जाए। तो छोटी छोटी संख्या क्या होती है मल्टीपल में, देखिए यहाँ पे ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों में कॉमन हो। ऐसी कोई छोटी संख्या, बड़ी संख्या तो आगे आपको मिल सकती है, लेकिन कोई छोटी संख्या, ठीक है, जो कॉमन हो। क्योंकि छोटी का मतलब कि यह होता है आपका लोवेस्ट या क्या लिस्ट, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपकी छोटी संख्या। कॉमन मतलब कि सी का मतलब है कॉमन यानी उभयनिष्ठ, और मल्टीपल यानी कि मल्टीपल के अंदर। बात समझ आ रही है ना, मल्टीपल के अंदर कौन सी कॉमन संख्या है। इस 9 के मल्टीपल में, ठीक है, आपके 12 के मल्टीपल में और 18 के मल्टीपल में अगर आप देखेंगे एक ऐसी संख्या है 36 जो क्या है, इन तीनों में कॉमन है, ठीक है। इससे आगे और भी संख्याएं कॉमन हो सकती है या ना हो, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी संख्या तो यही है ना जो इन तीनों में क्या है, कॉमन हो रही है, ठीक है। अगर आप 36 को देखिएगा तो 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो क्या होगा, इन तीनों से ही क्या होगे, वो विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यानी 9 से 4 बार में विभाजित होगी, 12 से कितनी बार में होगी, तो 12 से 3 बार में, 18 से 2 बार में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीन सारी जो संख्याएं हो गई आपकी क्या हो जाएंगी, इन तीनों संख्या से ही संख्या विभाजित हो जाएगी। तो मैं आपको ये चीज समझाने का यही प्रयत्न कर रहा हूं कि जो एलसीएम का जो परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है, वो यही होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो जाए, ठीक है। यानी दी हुई संख्या आपकी इतनी है और ये छोटी छोटी संख्या आपको पता चल गया यहाँ पे, और क्या करेंगे, ये क्या हो रही, विभक्त हो जा रही है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब ऐसा ही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा आपका, अब होगा आपका एचसीएफ, ठीक है ना। एचसीएफ क्या होता है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि इसका मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, ठीक है ना, दी हुई संख्याओं को क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। वहां क्या था हमारा, वहां दिया गया था मेरे भाई कि एक छोटी छोटी ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी थी जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होती थी, ठीक है ना, दी हुई संख्याओं से भी। जैसे मान लीजिए 36 आया था आपका, 36 जो है 9 से भी, 18 से, 12 से भी, 18 से भी क्या हो रही थी, विभाजित हो रही थी। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है मेरे भाई, यानी कि एचसीएफ के अंदर ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी, यानी कि उससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने वहां पे आपको लिया था 9 ना, तो यहाँ पे 9 लेंगे, 12 लेंगे और ये लेंगे 18। आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जरा। तो ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टर बता दें, गुणज। फैक्टर का मतलब होता है गुणज होता है, ठीक है। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, ठीक है। और फैक्टर का मतलब ये होता है कि गुणज, ठीक है ना। गुणनफल और गुणज में अंतर होता है, यानी कि अभी मल्टीपल जो था फैक्टर तो था, ठीक है। मल्टीपल का मतलब ये होता है, जैसे 2 का मल्टीपल क्या है, 2 दुना के 4, दुना के 8, दुना के 16, दुना के 32, दुना के 64, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप सॉरी, जैसे होता है ना, 2 का पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। 2 का पहाड़ा अगर आप पढ़ रहे हैं, 2 दुना के 4, ठीक है ना, फिर से 6, फिर आपका क्या हो जाएगा 8। ये सब क्या है, मल्टीपल है, यानी कि 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 है, 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। जो पहाड़ा आप पढ़ते हैं ना, वही तो मल्टीपल होता है। जो आप टेबल पढ़ते हैं मेरे भाई, वही तो मल्टीपल होता है मेरे भाई, ठीक है ना। ये 2 4 6 8 ये तो गलत हो जाएगा, आप उसको मत लीजिएगा, ठीक है। यानी जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं वही क्या होता है, वही मल्टीपल होता है, ठीक है। यानी कि आप 3 का पहाड़ा पढ़िएगा, अनंत तक पढ़िए ना उसको। 3 का पहाड़ा क्या है, हम तो एक 30 तक मानक लेके चलते हैं ना मेरे भाई, मानक लेके चलते हैं। वो तो आगे भी जा सकता है, ठीक है। वो 3 का जो पहाड़ा है 30 के आगे भी जा सकता है, लेकिन हम एक मानक क्या करते हैं, वो 10 तक ही लेके चलते हैं, ठीक है ना। यानी कि 3 से नंबर उसका जो होता है 10 तक लेके चलते हैं, यानी 30 तक लेके चलते हैं। बात समझ में आई। यानी कि हो गया आपका, अगर मल्टीपल आप जानना चाहते हैं कि क्या करते हैं उसका, आप उसमें क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप फैक्टर की बात करेंगे, जैसे 9 का फैक्टर है, तो आप देखेंगे कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 को विभाजित करती हैं। कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 को विभाजित करती है। पहला तो 1 विभाजित करेगी, क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं को विभाजित करेगी, इसलिए 1 भी क्या होगा, इसका फैक्टर हो सकता है, ठीक है। 1 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा आपका, और क्या होगा आपका 9 होगा, यही होगा ना। इसके अलावा और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये 3 ऐसी संख्या होंगी जो इसको विभाजित करेंगी। अब देखिए 12 क्या होगा, 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 12 को कौन कौन सी संख्याएं क्या कर सकती हैं, विभाजित कर सकती हैं। 1 तो करेगा ही करेगा, ठीक है, वो किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है। 2 करेगा, ठीक है, 4 करेगा, 3 करेगा, ठीक है, पहले 3 लिखिए, ठीक है, 3 करेगा, 4 करेगा, और यहाँ पे 6 करेगा, और 12 खुद करेगा। बात समझ में आ रही है। अब चलिए 18 को देखते हैं। यहाँ पे 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, और खुद ये 18 से कटेगा। बात समझ में आई। तो हमें करना क्या है, हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ हमने पढ़ा अभी ये कि मतलब कि होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको चाहिए, यानी उससे बड़ा कोई कॉमन न हो इन तीनों संख्याओं के फैक्टरों के अंदर, ठीक है। तो आप देखिएगा 9 की और 12 के और 18 के पहाड़े के बीच में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है आपकी 3, जो क्या है, सब में कॉमन है, ठीक है, सब में कॉमन है। अब इससे कोई छोटी संख्या है जो सब में कॉमन हो, छोटी थोड़ी चाहिए हमें तो बड़ी चाहिए ना। कोई बड़ी संख्या है आपके अंदर इसमें, क्योंकि कोई भी बड़ी संख्या इस 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों के अंदर क्या है, कॉमन हो। और हम ऐसी ही संख्या लेंगे जो क्या हो, ये तीनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कह सकते हैं कि 9, 12, 18 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। बात समझ में आ रही है ना, वो क्या होगा, वो 3 होगा। बात समझ में आई। तो देखिए, क्योंकि हमने जाना आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ताकि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम वह होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो, ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दी हुई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उससे हम कहते हैं एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अगर एचसीएफ की बात अगर आप करेंगे
तो एचसीएफ ये होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, ठीक है ना, दी गई संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे। जैसे मान लीजिए इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकली है, 3 निकली है ना, तो 3 क्या होगा, 3 जो है ना इन दी हुई संख्याओं को विभाजित करेगा, न कि ये संख्याएं इसको विभाजित करेंगी। बात समझ में आई ना। एलसीएम एचसीएफ के बीच में आपको फर्क बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि एलसीएम एचसीएफ के बीच में बड़ी से बड़ी संख्या होती है और इसमें आपको फैक्टर लेना होता है, ठीक है। और आपको एलसीएम के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी संख्या लेनी होती है और उसमें आपको मल्टीपल से आपको निकालना होता है। अब देखिए यहाँ पे जरा उसमें क्या होता है, उसमें देखिए पहले जब हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम इसका 36 निकल के आया था, 36 आया तक नहीं आया था। तो इस 36 जो संख्या निकल के आती है उस संख्या में इन तीनों से भाग देने पे क्या होते हैं, विभाजित होती है। लेकिन एचसीएफ के अंदर जो संख्या निकल के आपकी आती है बड़ी से बड़ी संख्या, वो संख्या इन संख्याओं को विभाजित करती है। इस चीज को आप हमेशा अपने माइंड में रख के चलिएगा, नोट करके चलिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ इसका अलग रूल्स, ठीक है। हमने जाना क्या एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बहुत ही बेसिक लेवल से, जिसको अगर नहीं भी आता हो वो भी क्या करेगा, आज के बाद से उसको एलसीएम एचसीएफ की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं उसके बेसिक को जरूर पढ़ाता हूं, जिससे पूरे चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं आगे। चूंकि क्या है, एलसीएम निकालने के तरीके बहुत सारे हैं। एलसीएम निकालने के तरीके तो आपके पास बहुत सारे हैं, गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि न करते हुए हम क्या करेंगे, भाग विधि का ही यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि भाग विधि जो होती है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। हम दोनों विधियों को बताएंगे, लेकिन पहले हम भाग विधि और गुणनफल विधि दोनों, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका जो एलसीएम निकालने की जो विधियां हैं उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। एलसीएम निकालने की जो विधियां हैं, चलिए एलसीएम की जो आपकी विधियां हैं उसको पहले हम देखते हैं, बारी बारी करके एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो जो एलसीएम निकालने की विधि है, पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि, ठीक है ना। आपकी क्या है, गुणनखंड विधि, ठीक है ना, गुणनखंड विधि है आपकी। चलिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं जल्दी से। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालेंगे, जरा देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है 9, 12 और ये 18, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, 9 का जो गुणनखंड 3 गुणे 3 के रूप में होता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 12 का जो है आपका, इसको लिख सकते 2 गुणे यहाँ पे लिख सकते 3, ठीक है ना, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, गुणे 3 हो जाएगा। और इसको 18 क्या लिखेगा, 2 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 के स्क्वायर, तो ये आपका पूरा मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल में हम करते क्या है, जब भी अगर आप क्या करिएगा गुणनखंड में, अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना, अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है, हम करेंगे क्या, जो भी आपको संख्याएं दी हुई होती हैं यहाँ पे, उन संख्याओं की सबसे बड़ी घात आपको लेनी होती है, ठीक है। बड़ी घातों का गुणनखंड आपको लेना होता है। तो जो सबसे बड़ी घात है आपकी, इस मान लीजिए 3 है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, इससे बड़ी घात है कोई नहीं है, ठीक है। 2 है आपका, 2 का सबसे बड़ी घात क्या है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 9, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि हो जाएगा आपका 36। बात समझ में आई। चलिए देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, जिससे कि गुणनखंड विधि से जो भी आपको हल होता है। तो अगला हम देख लेते हैं आपका, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है 12, ठीक है, और यहाँ पे दिया है 15 और दिया है आपको यहाँ पे 18, ठीक है। 12, 15, 18 दिए गए अगर आपको, तो इसमें क्या होगा आपका गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, और गुणे हो जाएगा आपका 3। जरा अब इसको देखते हैं 15 का, तो 15 क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते 3 गुणे 5, यानी कि इसका दोनों में से किसी का स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि 3 गुणे 5 ही ऐसे रहेगा, ठीक है। चलिए इसका क्या होगा आपका, इसका हो जाएगा आपका 2 गुणे 3, यानी कि लिख सकते हैं आप लोग 2 गुणे 3 का स्क्वायर। तो इसका जो एलसीएम हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम जब हम इसका निकालेंगे ना, तो एलसीएम क्या होगा, सबसे दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ी घात का गुणनखंडी क्या होगा, उनका आपस में एलसीएम होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे 2 का सबसे बड़ी घात क्या है, जहां भी 2 आपको दिया गया, 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, ठीक है। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 तो एक ही है, इसलिए 5 उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब होगा क्या, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 9 18, ठीक है ना, यानी कि 180 हो जाएगा आपका ये टोटल आंसर। बात समझ में आई। यहां से देखिए अगर 5 चौके 20 करिएगा ना, और 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि 180 जो होगा, इन सबका जो होगा क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालने की ये रही आपकी गुणनखंड विधि, और हम अगला जो देखने वाले हैं वो है भाग विधि, ठीक है।
अगला कौन सा होने वाला है, तो वो होगा आपका भाग विधि। चलिए भाग विधि भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड नंबर है आपका वो है भाग विधि। ठीक है, ये है आपका भाग विधि। भाग विधि से हम कैसे करते हैं, भाग विधि से करने का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 संख्याएं दी हुई हैं 9, 12, 18। ठीक है, ये 3 संख्याएं आपको दी गई हैं, इसको आप कैसे करिएगा, इसको कुछ इस तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसमें जो संख्याएं आपको दी गई हैं सबसे पहले 2 से कटाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 से कटाना स्टार्ट करिएगा, जो संख्या 2 से कटेगी उसको कटाएंगे, जो नहीं कटेगी उसको सेम वैसे लिखते हैं। ठीक है, 9 2 से नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख दीजिए 9। ठीक है, 12 कट जाएगा 6 बार में, 18 कटेगा आपका 9 बार में। चलिए अभी इसमें एक संख्या ऐसी है जो 2 से कटेगी 6। ठीक है, जो नहीं कट रही है उसको ऐसे रखिएगा, ये 3 बार में कट जाएगा और ये भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, नहीं कट रहा है। अब क्या होगा, 3 से कटाएंगे, 3 सब में कट जाएगा सबसे। ठीक है, 3 3 लिख के 9, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, फिर अगर आप 3 से कटाइएगा कितनी बार जाएगा, 1 1 1। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें जो मिला यहाँ पे गुणनखंड, देखिए कैसे एलसीएम जो हम निकालेंगे इसका वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 4 9 36। बात समझ में आई। बस आपको जो है इसी प्रकार से आपका एलसीएम सामने आ जाएगा दोनों विधियों के द्वारा। ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा अगर वो आपको दिया रहता है, ज्यादा बड़ा बड़ा अगर आपको संख्याएं दी रहती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इस भाग विधि से ही क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, भाग विधि से सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे आसानी से क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, आ जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं जरा, हम एलसीएम एचसीएफ देख लिया हमने, अब देखते हैं कि जो एचसीएफ निकालने की विधि होती है उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे इन तीनों संख्याओं को हमने एक साथ लेकर के क्या किया है, एलसीएम निकाला है ना, एचसीएफ भी हम बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे जल्दी से। अब देखिए एचसीएफ की क्या होती है। ठीक है ना, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालना अगर आपको है, जैसे कि हमने पिछले लिया था अभी 9 और 12 था और आपका क्या था 18 था। ठीक है ना, 9 12 18 था। हमने क्या किया था, इन सबका एक ही बार क्या किया था, निकाल लिया था। कैसे, एलसीएम जब निकालते हैं तो इन तीनों को साथ ही लेकर के हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आपको एचसीएफ पूछे, ठीक है, जब भी आपको एचसीएफ पूछे तो आपको करना यह है कि 9 को अलग निकालिएगा। ठीक है, 12 का अलग निकालिएगा और 18 का अलग आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबका अलग अलग यहाँ पे निकालना है, यानी ये 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 कट गया। ठीक है, 2 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, कटाना तो आता है सबको। अब देखना यह है कि इन तीनों में कॉमन क्या हो रहा है, इन तीनों में कॉमन क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले 2 तो कॉमन नहीं है क्योंकि इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। ठीक है, 3 1 3 इसमें मिल जाएगा, 1 3 इसमें मिलेगा, 1 3 इसमें मिल जाएगा, यानी कि 3 आपका कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 3 लेंगे, 2 बार अगर 3 लेना चाहेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, लेकिन 2 बार 3 इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सिर्फ 3 एक ही बार लेना होगा, जो आपका क्या होगा, ये एलसीएम सॉरी एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो 3 होगा इन तीनों में उभयनिष्ठ है और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जो एचसीएफ होगा 9 12 और 18 का वो होगा क्या, तो वो 3 होगा। ठीक है, अगर आपको भाग विधि से निकालनी है, भाग विधि से अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, देखिए जरा दूसरी विधि मैं आपको बता देता हूं। आपको निकाला तो आप 9 से क्या करेंगे, 12 में भाग दे देंगे। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ठीक है, 1 बार में जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे बचा कितना, 3 हुआ। ठीक है, अब इस 3 से क्या करेंगे, इस 3 से क्या करेंगे, इस 9 में भाग दे देंगे। ठीक है, इस 9 में भाग दीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा, 3 तिलिक के 9 कट गया, कटा कि नहीं कटा, 3 तिलिक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा आपका। चलिए अब जिससे वो कटता है, ठीक है ना, अब उसी संख्या से क्या करते हैं, अगली वाली संख्या को भाग देते हैं। ठीक है, यानी 3 से कटा था ना, 3 से कटा था, इसलिए 3 से क्या करेंगे, अब जो है 18 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 3 6 18, यहां भी 3 से ही कटा, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 जो होगा वो होगा आपका एलसीएम। ठीक है, सॉरी एचसीएफ होगा। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। चलिए कुछ और भी संख्याएं लेके हम देखते हैं यहाँ पे जरा। देखिए क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं भी अगर आपको दी गई हैं तो उससे भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पे 24, ठीक है, 36 और आपको दिया गया यहाँ पे 42।
24, 36, 42 आपको दिया गया है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? भाग विधि से। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस 24 से हम 36 में भाग देंगे। ठीक है, 24 से क्या करेंगे, हम इस 36 में भाग देंगे। दीजिए जरा, 24 से कितनी बार में भाग जाएगा? एक बार में जाएगा। चलिए यहाँ पे ये 12 बचा। ठीक है, अब 12 से क्या करेंगे, इस 24 में भाग देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 दूना के 24 कटा। ठीक है, अब इसी 12 से, जिससे कटता है उसी 12 से अगली वाली संख्या में भाग देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 12 से इस 42 में भाग दीजिएगा। 12 दूना 24। ठीक है, 12 तिहाई 36। चलिए 6 बचा आपका, कट गया। अब इस 6 से 12 में भाग दीजिएगा आप। ठीक है, 6 से अगर आप 12 में भाग देंगे, 6 दूना के 12, और जिससे लास्ट वाली संख्या कटती है वही क्या होता है, आपका HCF होता है। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी जो HCF हुआ आपका 24, 36, 42 का, वो हुआ आपका 6। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण थी। चलिए अब देखते हैं कुछ इसमें जो है आपकी इंपॉर्टेंट तथ्य। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जल्दी से चलते हैं। अगर आपको जो निकालने हैं, बहुत सारी विधियां इसमें होती हैं निकालने के लिए। अगर आपको पॉइंट्स के निकालने हैं, अगर आपको क्या होता है कि कभी फैक्टर के रूप में देता है, उसको कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बटे के रूप में दे दे तो एलसीएम एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 3/7। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया आपको 4/13, और यहाँ दे दिया आपको 6 दे दिया आपको कुछ भी, जैसे मान लीजिए 9, 6/9 नहीं, यहाँ पे आप कुछ ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका 11। बात समझ में आई? अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, यानी इन संख्याओं का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप करिएगा क्या, बहुत ही सिंपल मैटर है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एलसीएम निकालना। बस आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको इन संख्याओं का अगर एलसीएम आपको निकालना है तो करेंगे क्या हम, कि अंश का एलसीएम निकालते हैं। क्या, यानी कि अंश का, अंश आप जानते हैं ना, अंश का एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम, और बटे में क्या होगा, हर का HCF होगा। ठीक है, हर, ठीक है, हर का HCF। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, HCF। हमेशा इस फॉर्मूले को अगर आप याद करके चलेंगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन से रेलवे एसएससी वगैरह में आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम चैप्टर सॉल्व करने जाएंगे तो बेसिक सेशन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इस सेशन को पूरे लास्ट तक देखिएगा, जो कि आपको क्या होगा, सारे सेशंस में जब मैं सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चंस, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अंश का जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए तो होगा क्या कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 3, 4 और 6 का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है आपको पता है, 3, 4, 6 का एलसीएम कैसे ज्ञात होगा, तो फटाफट आप ऐसे करिए, 3, 4 और ये 6। ठीक है, चलिए 2 बार में कटा, 3, 2, यहाँ पे 3 बचा, फिर 2 बार में कटा, फिर 3 बार में कट जाएगा आपका, कटेगा ना, कटेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा एलसीएम। लेकिन 7 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 11, ये क्या है, ये कभी इसमें क्या होगा, इसमें कोई कॉमन फैक्टर तीनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। ठीक है, यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 होगा। जरा समझिएगा बात को, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा वो भी मैंने आपको बताता हूँ। एचसीएफ जरा निकालिए ना, 7 का अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 बार में कटा। ठीक है, चलिए 13 का आप एलसीएम निकालेंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, 11 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी संख्याएं थी जो अभाज्य संख्याएं थी, जो कि अपने अलावा किसी और संख्या से कटती ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, और देखिए जरा इन तीनों में कॉमन कुछ है, कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ कहीं 7 दिख रहा है आपको, दोनों में नहीं दिख रहा है। यहाँ 13 है, इन दोनों में 13 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 11 11 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में आपको कहना यह है कि अगर आपको एचसीएफ के अंदर, ठीक है, ये चीज लिख के रखिएगा, अगर आपको एचसीएफ के अंदर कोई भी कॉमन न दिखे तो उस कंडीशन में आपको एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, जब भी कॉमन नहीं दिखता है तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यानी अंश का एलसीएम निकल गया। ठीक है, और हर का जो एचसीएफ निकला वो 1 निकला। यानी इस पूरी संख्या का जो क्या था, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम था वो 12 था। क्या था, वो 12 था। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम जरा इसमें एचसीएफ अगर ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, ये चीज आपको जानना है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव कर देता हूं, जो कि आपको बहुत ही आसानी से आएगा। ठीक है, एचसीएफ अगर निकालना हो, एचसीएफ
करते कुछ नहीं है। अंश हर वैसे रन दीजिएगा, ये जो HCF नीचे है इसको उठा के ऊपर लिख दीजिएगा HCF और LCM को नीचे लिख दीजिएगा LCM। यानी कि अब जो HCF आप निकालेंगे, अंश का HCF निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, हर का आप LCM निकाल देंगे। ठीक है, तो अब देखिए जरा कैसे होगा इन्हीं संख्याओं का। अब जो उसका HCF अगर आप निकालिएगा तो देखिएगा जरा कि 3 का जो HCF अगर आप निकालेंगे 3 बार में कटेगा 1। यहाँ पे 4 का जो HCF निकालेंगे 2 दूना के 4, ठीक है, 2 दूना के 1 हो जाएगा। अगर आप 6 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 3 बार में गया, 3 से 1 बार में। जब देखिए ना यहाँ पे क्या इन तीनों में कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन है, कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन है, नहीं है। ठीक है ना, नहीं है। तो जब तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो उस कंडीशन में जो HCF होता है वो 1 होता है, यानी कि जो HCF हो गया वो 1 हो गया। ठीक है, और हर का जो LCM हो जाएगा, यानी कि इसका तो आप LCM निकाल ही सकते हैं। देखिए जरा, ये अभाज्य संख्या है, वैसे भी आपको पता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जब है 7 हो गया, 13 हो गया, आपका 11 हो गया, यानी कटेंगे अपनी ही संख्या से। 7 से कटाइएगा, ठीक है, 1 बार में जाएगा, जो नहीं कटता वैसे लिख दीजिए। ठीक है, 13 से कटाइएगा तो क्या होगा, 1 जो नहीं कट रहा है तो उसको क्या वैसे लिख दीजिएगा आप। और 11 से जब कटाइएगा, क्योंकि 11 बार में जा रहा है, 1 1 और ये 1, यानी कि 7 और 13 और 11 में आपको गुणा करेगा। ठीक है, 13 से कितना होगा, 91 हो जाएगा, और गुणे 11, यानी कि 11 एकम 11, 11 नवा 99, 99 और 1 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका कितना है टोटल, ये आ गया आपका 1001, ये हो गया आपका टोटल आंसर। ठीक है, जो आपका HCF निकल के आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक टॉपिक आपका और बच रहा है यहाँ पे। चलिए हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, और जो है आपका अगले सेशन से हम जो करेंगे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आप इसमें बेसिक पढ़ लीजिए। बहुत सारे छात्र हैं जो बेसिक छोड़कर सोचते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन ही सॉल्व करें मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो पहले से जो पढ़े हैं उनको पता है, वो कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने मैथ को क्या किया है, स्टार्ट किया है पढ़ना, वो सोच रहे हैं कि मैथ आनी चाहिए, वो भी चाहते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में वो भी मैथ पूरे में पूरा करके आए, तो उनको बेसिक क्लास देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बनते हैं और हर बार बनते हैं। वो क्या होती है, 2 संख्याओं से मिलके बनती है। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगली जो विधि है आपकी, यहाँ पे क्या होता है, देखिए प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ठीक है ना, द्वितीय संख्या बराबर संख्याओं का क्या होगा, मस, संख्याओं का मस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं HCF। ठीक है, और गुणे लस, यानी कि LCM। ठीक है ना, लस लिखिए आप यहाँ पे, लस। बात समझ में आई? यानी कि आप इसको अगर थोड़ा सा ऐसे करना चाहेंगे तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, बराबर LCM। ठीक है ना, LCM इंटू क्या होगा आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जरा बताइए ये इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये आखिर ये जो फार्मूलेज हैं ये किस कंडीशन में आपको लगाना है। देखिए जरा, जब भी क्या होगा, आपको 2 संख्याएं दी रहेंगी। ठीक है, जब भी आपको 2 संख्याएं दी होती हैं, ठीक है, और 2 संख्याओं देने के बाद क्या होता है, उसका LCM दिया होता है और आपसे HCF पूछ लेता है। ठीक है, इनमें से किन्हीं 3 का मान दे करके आपसे चौथे का मान पूछेगा। इनमें से आपको किसी 3 का मान देके चौथे का मान पूछेगा। हम बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, उसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चूंकि क्या है कि आज का जो हमारा पूरा सेशन था वो बेसिक था और बेसिक बेस था। ठीक है ना, और जब भी क्या होगा, जब हम अगला सेशन लेके आएंगे पूरे क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इस बेसिक सेशंस को आप मिस मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसको मिस किया तो शायद वो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो फटाफट अगर क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और आज के वीडियो में इतना ही देता हूं, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम बोर भी नहीं होंगे, ज्यादा समय तक वीडियो को हम क्या करेंगे, वॉच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्या करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।